श्लेष अलंकार। शब्दालंकारों में अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण अलंकार माने जाते हैं। आइए आज इस वीडियो से हम श्लेष अलंकार को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात कविता में जब कोई ऐसा शब्द आता है जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हों, तब वहां श्लेष अलंकार होता है। कोई शब्द आता तो एक बार है, परंतु उसके अर्थ एक से ज्यादा होते हैं, अर्थात अर्थ अलग अलग होते हैं। श्लेष अलंकार का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, चरण धरत शंका करत भावत नींद न शोर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। यहाँ पर दूसरी पंक्ति में जो सुबरन शब्द आया है, इसके तीन अर्थ हैं। सुवर्ण यानी अच्छे वर्ण। कवि के लिए अच्छे वर्ण बहुत महत्वपूर्ण है। वह अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए अच्छे वर्णों की तलाश में रहता है। सुंदर रूप, ये सुबरन का दूसरा अर्थ है। व्यभिचारी कामी पुरुष को सुंदर रूप यौवन वाली स्त्री की तलाश रहती है। स्वर्ण या सोना चोर के संदर्भ में है, तो शब्द एक है सुबरन और उसके अर्थ तीन अलग अलग हैं। तीनों के लिए उसके अर्थ अलग अलग हैं। कवि के लिए सुवर्ण है, कामी पुरुष के लिए सुंदर रूप है और चोर के लिए स्वर्ण है या सोना है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। मंगन को देखी पट देती बार बार है। पट का मतलब है दरवाजा या वस्त्र। तो पंक्ति का पहला अर्थ यह हुआ कि मांगने वालों को देखकर, भिखारियों को देखकर वह बार बार पट यानी दरवाजा बंद कर लेती है। और दूसरा अर्थ यह हुआ कि भिखमंगों को देखकर उन्हें बार बार वस्त्र दान में देती है। ये दो अर्थ क्यों बने? क्योंकि पट शब्द जो है उसके दो अर्थ हैं, दरवाजा और वस्त्र। तो दोनों रूपों में हम इस पंक्ति का अर्थ समझ सकते हैं। अगला उदाहरण है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। यहाँ बारे और बढ़े इन दोनों शब्दों में श्लेष अलंकार है। बारे शब्द में कपूत के लिए बचपन में जब वो छोटा होता है तो पुत्र के होने से घर में बड़ा उजाला होता है, और दीपक जलने पर, बारे यानी दीपक जलने पर बड़ा उजाला होता है। अब बढ़े शब्द में श्लेष कैसे है? बढ़े कपूत के संदर्भ में है बड़ा होने पर। बड़ा होने पर कपूत अपने कुकर्मों से अंधेरा फैला देता है, और दीपक बढ़ जाने पर या बुझ जाने पर अंधेरा फैला देता है। तो यहाँ पर दोनों शब्दों में, बारे में और बढ़े में, दोनों शब्दों में श्लेष अलंकार है, क्योंकि इन दोनों शब्दों के दो दो अर्थ यहाँ इन पंक्तियों में लगाए गए हैं। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। कलियां शब्द में यहाँ श्लेष अलंकार है। कलियां से तात्पर्य फूल की कली से है, यानी फूल खिलने से पहले की दशा, और दूसरा अर्थ है यौवन आने से पूर्व की अवस्था।
एक अन्य बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष। यहाँ दूसरी पंक्ति में जो पानी शब्द आया है उसके तीन अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में चमक है, तो मनुष्य के संदर्भ में सम्मान है, इज्जत है, और चून यानी आटे के संदर्भ में जल से है। तीनों ही संदर्भों में पानी न होने पर इन तीनों चीजों की संसार में कोई कीमत नहीं है। मोती की चमक चली जाए तो वह बेकार है, मनुष्य की इज्जत चली जाए, सम्मान खत्म हो जाए तो उसका जीना बेकार है, और चून बिना जल के बेकार है। नल की अरु नल नीर की, गति एक करे जोए, जेतो नीचो वह चले, तेतो ऊंचो होए। यह नीचो और ऊंचो इन दोनों शब्दों में श्लेष है। नीचो शब्द के दो अर्थ हैं। पहला मनुष्य के संदर्भ में विनम्र होने से है, और नल नीर के संदर्भ में निम्नगामी होने से है, नीचे होकर चलने से है। तो ऊंचो शब्द के भी दो अर्थ हैं। पहला मनुष्य के संदर्भ में अर्थ है श्रेष्ठता से या उच्चता से, और जल के संदर्भ में अर्थ है ऊंचाई से। कवि बिहारी ने बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य व जल जितना विनम्र होकर चलेंगे उतना ही वे श्रेष्ठता प्राप्त करेंगे या ऊंचाई प्राप्त करेंगे। यह एक अन्य उदाहरण है श्लेष अलंकार का। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्यामु हरित दुति होए। श्यामु का एक अर्थ है कृष्ण या सांवला, और दूसरा अर्थ है कालिमा या पाप। तो हरित दुति के भी दो अर्थ हैं। एक अर्थ है हरे रंग के, और दूसरा अर्थ है प्रसन्नचित। तो इस पंक्ति का अर्थ यह हुआ कि राधा जिनका रंग श्वेत है, जब उनके शरीर की झाई परछाई श्री कृष्ण पर पड़ती है तो श्री कृष्ण जो कि सांवले हैं, काले रंग के हैं, वे हरे हो जाते हैं, अर्थात वे प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो एक अर्थ निकला हरित दुति का हरे रंग के, और दूसरा अर्थ निकला प्रसन्नचित होना। चिर जीवों जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। यहाँ वृषभानुजा में श्लेष अलंकार है। वृषभ और अनुजा इन दो शब्दों के मेल से वृषभानुजा बना है। बैल की बहन अर्थात गाय, और दूसरा अर्थ है राजा वृषभानु की पुत्री यानी राधा जी। हलधर का अर्थ बैल भी होता है और बलराम से भी है। इस तरह राधा एक ओर तो वृषभानु की पुत्री हैं और दूसरी ओर वे बैल की बहन हैं। तो वहीं श्री कृष्ण एक ओर बलराम के भाई हैं तो दूसरी ओर बैल के भी भाई हैं। इस तरह से इस पंक्ति में श्लेष अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। विधि के समान है विमानीकृत राजहंस। ये कवि केशव दास द्वारा रचित पंक्ति है। इसमें उन्होंने राजा दशरथ की तुलना की है ब्रह्मा जी से और यह बताया है कि राजा दशरथ विधि अर्थात ब्रह्मा जी के समान है। पहला अर्थ यह निकलता है इस पंक्ति का कि ब्रह्मा ने राजहंस यानी हंसों के राजा को अपना विमान बनाया हुआ है, और दूसरा अर्थ यह निकलता है कि राजा दशरथ ने राजहंस अर्थात बड़े बड़े राजाओं को विमानीकृत कर दिया है, यानी उनका मान भंग कर दिया है, उन्हें मान रहित कर दिया है।
विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल ना फिर भी श्याम घन वह। कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा ये पंक्तियां रचित हैं। इन पंक्तियों में श्याम घन के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है राम और दूसरा अर्थ है काले बादल। जब माता कैकेयी प्रबल आंधी बन गई, तब भी श्याम घन बिखरे नहीं, यानी राम विचलित नहीं हुए, वे चंचल नहीं हुए। यहां श्याम घन में श्लेष अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। बलिहारी नरकूप की गुण बिन बूंद न दे। यहां गुण शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है रस्सी और दूसरा अर्थ है अच्छाई। मनुष्य के संदर्भ में अच्छाई है और कुएं के संदर्भ में रस्सी है। रस्सी बिना कुएं से बूंद भी नहीं निकाली जा सकती, और ठीक उसी तरह से नर यानी मनुष्य बिना अच्छाई के कुछ भी देता नहीं। दूसरा उदाहरण है। अजी तर्यो ना ही रयो, श्रुत सेवत एक रंग, नाक बास बेसरी लयो, बसी मुक्तन के संग। यहां तर्योना शब्द के दो अर्थ हैं। पहला है जो तरा नहीं, तर्योना, और दूसरा है आभूषण कर्ण फूल से। साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, अर्थात हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए तो श्लेष अलंकार या यमक अलंकार दोनों में से कौन सा अलंकार है ये छांटना कुछ हद तक आसान होता है। परंतु वे विद्यार्थी जो कक्षा 9वीं में हिंदी में ए कोर्स के अंतर्गत अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं, उनका साहित्य का अध्ययन उतना गहन नहीं होता, तो उन्हें यह समस्या अक्सर आती है कि दी गई पंक्तियों में श्लेष अलंकार है या यमक अलंकार है। ये कैसे तय किया जाए, कैसे पहचाने? तो यहां पर मैं आपको इसके लिए कुछ बिंदु बता रही हूं, जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे, जिनको आप समझ लेंगे, तो आपके लिए अलंकार पहचानना बहुत आसान होगा, विशेष रूप से श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आएगा, परंतु उसके अर्थ एक से अधिक होंगे। जैसे मंगन को देख पट देती बार बार है। यह पट शब्द एक ही बार आया है, परंतु इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ है दरवाजा और दूसरा है वस्त्र। शब्द एक ही बार है, इसलिए यहां श्लेष अलंकार है। तो यमक अलंकार में शब्द एक से ज्यादा बार आएगा और अर्थ भी अलग अलग होंगे। देखिए, दोनों में अंतर है। श्लेष में शब्द एक ही बार होगा, लेकिन उसके अर्थ एक से ज्यादा होंगे। यमक अलंकार में शब्द एक से ज्यादा बार आएगा और अर्थ भी अलग अलग होंगे। तू मोहन के उर्वशी, वह उर्वशी समान। यहां उर्वशी शब्द दो बार आया है, तो उसके अर्थ भी अलग अलग है। उर्वशी यानी उर में, हृदय में बसी, और दूसरा अर्थ है उर्वशी अप्सरा या फिर एक आभूषण, उसे भी उर्वशी कहा जाता है। तो इस तरह से आप पहचान सकेंगे कि श्लेष अलंकार है या यमक अलंकार है। ध्यान रखिए, सबसे पहले जो पंक्तियां आपको दी जाएं, आप उनका अपने शब्दों में अर्थ लगाने का प्रयास करें और फिर ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शब्द एक बार है और उसके अर्थ अलग अलग हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहां श्लेष अलंकार है। पर जब शब्द एक से ज्यादा बार है और अर्थ भी अलग अलग है, तो वहां पर यमक अलंकार है। आशा है अब आपका इन दोनों में जो भ्रम था वह दूर हो गया होगा। धन्यवाद।